दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। मैंने जो आपको फिजिक्स के 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए थे उसी क्रम में आज हम 8वां टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। जो 51 टॉपिक की लिस्ट एक वीडियो बनाई थी मैंने, अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर के देख लें। पूरी फिजिक्स के दोनों बुक्स के मैंने आपको 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखाए हुए हैं और वही वे टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें सारे बोर्ड्स में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 टॉपिक है और मैंने कहा था कि मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। आज उसी क्रम में मैं आपको 8वां टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ। 60 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें से 51 में से आज 8वां टॉपिक है। और टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश या कवच या खोल बोलते हैं जिसे, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। दोस्तों एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ होमोजेनियसली चार्ज स्फेरिकल सेल। कोई स्फेरिकल सेल है जो आप रेड कलर से देख सकते हैं, ये ठीक है। इसके कारण हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस गोलीय कोश के कारण हम 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, 3 पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। पहला तो जब पॉइंट पी इस गोलीय कोश के इस कवच के बाहर हो, इस स्फेरिकल सेल के बाहर हो पॉइंट पी, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा अगर इसकी सरफेस पे हो, दूसरा वहां निकाल लेंगे। और अगर तीसरा ये पॉइंट इसके अंदर हो, तो 3 केस में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं। पहला जब इससे आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे इसकी सरफेस से बाहर हो पॉइंट पी, दूसरा अगर इसकी सरफेस पे हो, और तीसरा जब ये पॉइंट पी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। माना एक गोलीय कोश है जिसे पॉजिटिव चार्ज दिया गया, धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश दिया गया, जो इसकी सरफेस पे, इसकी सतह पे पूरी तरह फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसके सेंटर से गोलीय कोश के जो स्फेरिकल सेल है, इसके सेंटर से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। एक काल्पनिक पृष्ठ की मैंने रचना कर ली, जो आप ब्लू मार्कर से देख सकते हैं। ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है। इमेजनरी सरफेस हमने एक मान ली यहाँ पे, जो गोस सरफेस की तरह काम करता है, और इसी पे ये पॉइंट पी है जहां पे हमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दोस्तों यहाँ पे मैंने छोटा एरिया मान लिया, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं फिजिक्स में। छोटे के लिए निकालते हैं, छोटे पार्ट के लिए, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बड़े पार्ट के लिए, उसे निकाल लेंगे। यहाँ पे डीएस सरफेस का एक छोटा एरिया लिया मैंने, सरफेस एरिया का छोटा पार्ट लिया जिसे डीएस से दिखाया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी की डायरेक्शन में है, जो जिस डायरेक्शन में एरिया है आपका। तो शुरुआत कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ छोटे पार्ट के लिए निकालता हूं, छोटे हिस्से डीएस के लिए विद्युत फ्लक्स में पहले निकाल लूंगा। इंग्लिश में मैं बोलता रहूंगा, आप जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ स्मॉल पार्ट डीएस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी फाई। आपको फॉर्मूला पता है, ई डॉट डी एस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी। अब छोटे पार्ट के लिए हमने निकाल लिया, लेकिन हमें तो पूरे पार्ट के लिए निकालना है, पूरी सरफेस के लिए निकालना है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, तो पूरी के लिए क्या करते हैं हम, जब हम पूरे हिस्से के लिए निकालेंगे तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने पहले भी आपको बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर ये एक ब्रिक है, एक ईंट है, और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इससे बन जाता है होम। ईंट को जोड़ जोड़ के घर बनता है, तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम छोटे हिस्से को जब जोड़ते चले जाएंगे, ये छोटा हिस्सा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो क्या बन जाएगा, एक बड़ा पार्ट बन जाएगा। इसलिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे किसके लिए, पूरे या संपूर्ण पृष्ठ के लिए।
संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा आपका डी फाई ई डॉट डी एस कोस थीटा। दोस्तों डी फाई का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको फाई ई, यहाँ पे ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा किसका, डी एस कोस थीटा का। अब एक बात बताइए थीटा कितना है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि आपका डी एस और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। यहां लिखेंगे बिकॉज ई एंड डी एस एक ही दिशा में है, आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वो होती है 1। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ कोस 0 रखेंगे ये हो जाएगा आपका पाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये क्या बन जाएगा ई डी एस। अब एक बात बताइए मुझे, फाई ई डी एस आया मतलब पूरा सरफेस एरिया, डीएस का छोटा हमने डीएस जो लिया था एक छोटे पार्ट का लिया था एरिया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है इंटीग्रेशन डीएस का, तो इसका मतलब पूरा पार्ट का एरिया कितना होगा। तो एक बात बताइए, जब ये एक स्फेरिकल सरफेस है तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं, और वो होता है स्फेयर का वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है इसका। और यहां हम ये पुट कर देंगे दोस्तों, तो हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये इक्वेशन सेकंड जो हम पीछे बना चुके हैं, पाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने मानी थी। अब हम क्या करेंगे, आप सभी ने गॉस प्रमेय पढ़ी है, गॉस प्रमेय से क्या होता है, गॉस प्रमेय का फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू, आप सबने पढ़ा होगा, क्या होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में फाई ई को हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रखते हैं फाई ई की, तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, ई की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं ई को यही रखूंगा और 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला ई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये अपॉन में जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, एप्सिलॉन को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है और के की, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी इसका एक रूप है। ठीक है, और इस पूरे कांस्टेंट को आप के भी पुट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी इसका एक रूप है। तो दोनों आप रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें भी आपको, और अगर दोनों रख देंगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अभी हमने फर्स्ट पॉइंट निकाला था, जब P, बिंदु P आपका इस स्फेरिकल सेल के बाहर हो, लेकिन अब बिंदु P कहां आ गया, बिंदु P आपका पृष्ठ पे आ गया। जब बिंदु P पृष्ठ पर हो, तो उस केस में जो पहले वाला केस था, वहां पे शायद मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। पहले केस में जो R था, स्मॉल r, वो कैपिटल R से बड़ा था। ठीक है, क्योंकि जो बिंदु P था, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो सरफेस से बाहर था। लेकिन अब कहां चुका है, ये बिंदु P सरफेस पे आ चुका है आपका। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे केस क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू कैपिटल R, कि जो स्मॉल r था उसे हम कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, E इज इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन वहां आर स्क्वायर था स्मॉल वाला, अब की बार कैपिटल आर से इसे हम रिप्लेस कर देंगे और यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा। सिंपल कहने का क्या मतलब है कि जब आपका कोई पॉइंट सरफेस पे आ जाए, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे आ जाए, तो जो उसकी रेडियस है उस रेडियस से ही आप आर को रिप्लेस कर देंगे। मान लिया यहाँ 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो आर स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट और है इसका, कब, तीसरा पॉइंट है इसका कि जब बिंदु P गोलीय कोष के अंदर आ जाए, गोलीय कोष के अंदर हो, और ये सबसे अच्छा पॉइंट है। एक बात बताइए, इस गोलीय कोष के अंदर, इस स्फेरिकल सेल के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? बताइए, टोटल चार्ज किसी भी गोलीय सरफेस के अंदर या किसी भी टोटल सरफेस के अंदर हमेशा नेट जो आवेश होता है, कुल चार्ज या नेट चार्ज, वो हमेशा जीरो होता है। और जब आपका चार्ज ही जीरो हो जाएगा दोस्तों, तो E कितना बचेगा? E इज इक्वल टू जीरो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉइंट स्फेरिकल सेल के अंदर होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी जीरो होगी। तो जब पॉइंट इसके अंदर आ जाए तो E कितना हो जाएगा? जीरो। कहने का मतलब यहाँ केस क्या है कि R जो है वो छोटा हो चुका है, किससे? कैपिटल R से। ठीक है दोस्तों, यही है आपका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन, जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और सभी बोर्ड्स में पूछा जाता है। मैं इसके 3 केस फिर से लिख रहा हूं। पहला केस था कि जब R बड़ा है कैपिटल R से, तो E का फॉर्मूला बना था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा केस क्या था कि जब R कैपिटल R के इक्वल हो चुकी थी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r को कैपिटल R ने रिप्लेस कर दिया। और तीसरा केस क्या बना? R इज इक्वल टू, सॉरी, R स्मॉलर देन हो जाएगा कैपिटल R से, तो इस केस में E कितना हो जाएगा? जीरो। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के डेरिवेशन शुरू करेंगे, विद्युत विभव के। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और दोस्तों, जो ये डेरिवेशन आपको पता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपका जो लाइक है मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। लाइक से मुझे कोई पेमेंट या पैसे नहीं मिलते, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। आप जो लाइक करते हैं कि हाँ, मेरी वीडियो जो जिसे मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ, जिन लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, उनको अच्छी लग रही है, वो इससे कुछ फायदा उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।